नमस्कार, जय हिंद साथियों। आ जाएंगे सभी बच्चे, जल्दी से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। डब्बू राम राम बच्चा, सचिन राम राम। और भी जल्दी से पहुंच जाएंगे बच्चा। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसी को आगे करेंगे और आज की क्लास में उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पहुंचते रहेंगे सभी बच्चे। अनुज जाट, जय बाबा की। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप क्या आती है। नेक्स्ट टाइप आती है, करेंगे सभी बच्चे। दो संख्याएं 36 84 हैं, इनका एचसीएफ ज्ञात करो यदि एलसीएम 252 है ना। लघुत्तम को बोलते हैं राहुल। जय हिंद बच्चा। एलसीएम दो संख्याएं 36 84 हैं, इनका एचसीएफ दे रखा है, सॉरी एचसीएफ पूछा है और लघुत्तम पूछा है। कमल जय हिंद बच्चा। चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, वेरी गुड। पहुंचते रहेंगे सभी बच्चे जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है। जब दो संख्या दे दे, बच्चा एचसीएफ पूछा जाए और एलसीएम दे दे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है करने की। कैसे करते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना के दूसरी संख्या। ठीक है जी। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो बच्चे यहां से करेंगे अब इसको। देखो, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, दो संख्याएं 36 84 और एलसीएम दे दिया। इसमें आपको हमेशा ना तीन चीजें दे के रखेगा, तीन चीजें देगा और आपसे एक का मान पूछेगा। अभी जैसे यहाँ पे दो संख्याएं दे दी और हमसे एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ रहा है बच्चा। ठीक है, तो बच्चा दो संख्याओं का गुणनफल है, कितना हो जाएगा। देखो एलसीएम दे दिया 252 बराबर गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या 36 गुना 84 बटे में, देखो यहां से 256 है तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 84 बटे 256। यानी कि मैं इसको कमल, हैप्पी बर्थडे बच्चा। आपको जो आपने सपना देखा है, आपका वो सपना पूरा हो और जल्दी ही आप इस बर्थडे को एक नई खुशी में कन्वर्ट करो, है ना। आने वाले कुछ दिनों में, इस साल आपको अपार खुशियां मिले आपकी जिंदगी में और आप आगे बढ़ते रहें अपनी जिंदगी में। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चा। अब मिठाई खिला देना मुझको जल्दी से। देखो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। कितने से काट दे, 7 से काट दें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 256 लिख दिया हमने, 252 था। दो सौ बावन था ना वो। तो 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 6 42। 36 से 36 कट जाएगा बच्चा। आंसर बचेगा कितना, 12। आया सबको समझ में। बताइए, आंसर भी आ गया है। अभिषेक का 56 कैसे आ रहा है। डब्बू अनुज का 12 आ रहा है, अभिषेक का 56 आ रहा है। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करके देखो, जल्दी से छापो सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। करिए। जल्दी से करें सभी बच्चे। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 16, एलसीएम 160, उनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या है। बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो बता देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन, है ना, बहुत सिंपल है टाइप। देखो, जो दो चीजें दे रखी हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ दे दिया, और जो एक चीज दे रखे दूसरी संख्या दे दे या एचसीएफ दे दे एलसीएम दे दे एक सिंगल, तो उसको निकलेंगे बटे में बच्चा, अपॉन में लिख लेंगे उसको। अब हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं है। देखो, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, आंसर हो जाएगा 80। सुधीर का गलत हो गया है, डब्बू ने सही किया है ना, कोई बात नहीं। अनुज का ठीक आ गया है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे, देखिए, करो बच्चा, एक और क्वेश्चन करो। अभिषेक का, कमल का, सबका ठीक आ रहा है, सुधीर का भी ठीक हो गया अभी, है ना, कोई बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, करो बच्चा जल्दी से। इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1386 है और महत्तम समापवर्तक 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 198 है तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या आपको बतानी है, क्या आएगी, बताएं जल्दी से सभी बच्चे आंसर। बच्चा एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में पहली संख्या, 11 से काट दें, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 18 से काटेंगे बच्चा कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90, 7 बार कटेगा क्या, 8 बार, 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 18 अट्ठे 144 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 126, 18 सत्ते 126, बचे 10, ठीक है, 18 छिक्के 108, आंसर बनेगा बच्चा सबका 76, 76 एकदम राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। सतहत्तर आ रहा है, राहुल ने 76 लिखा है, अभी अभिषेक पवार 76, पहले तो बच्चे 77 लिख रहे थे शायद, 77, अभी 76 आ जा रहा है। कैलकुलेशन गलत कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा रे, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है। अभी समझ में आ गई ये सभी को टाइप, तो यस लिखो जल्दी से सही बच्चे। बच्चा ये टाइप समझ में आई तो जल्दी से यस लिखो, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दें, किसी को परेशानी हुई, सबने यस लिखा है, अनुज बोलिए, बोलिए बच्चा। सर ये 198 से 1365, 1386 था सर। पूरा पूरा कट रहा है सर, 7 बार। अरे मैंने 1368 लिख दिया, हाँ, उल्टा 1386 है सर। उल्टा लिख दिया। 77 सही बात है, जी। 1386 था ये, कोई बात नहीं, बाकी तरीका सही है ना, जी जी। तरीका सही है, तरीका होना चाहिए सही। चलिए कोई बात नहीं, अभी 1386 से भी देख लेंगे बच्चा, ठीक है। देखो अभी हमने 1368 लिख दिया, उसको उल्टा कर दिया है ना, कोई बात, 1386 लिखेंगे अब इसको, सही बात भाई। 198 से डायरेक्ट कट जाएगा 7 बार ही, या 18 से काट लेंगे अब, 18 से तो नहीं कटेगा अब, जब 1386 हो जाएगा ये,
देखो तरीका सही होना चाहिए बच्चा। सभी को वैसे टाइप समझ में आई नहीं, ये बताइए बस। 198 से कट जाएगा कितनी बारी? 7 बारी। और 11 सत्ते 77 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, अभी 77 हो जाएगा, तब 76 आ रहा था। मतलब तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ तो इसी बात पर। करिए बच्चा एक और क्वेश्चन, दाएं से निपटा दे सभी बच्चे। करो जल्दी से, क्या होगा आंसर सही बच्चे? जल्दी से आंसर आना चाहिए सही बच्चों का। अब गुणनफल दे दिया, क्या दे दिया बच्चा? अब गुणनफल दे दिया है, तो गुणनफल से कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। डब्बू का आंसर आया है, और भी सभी बच्चे करो ना जल्दी से, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सुधीर का, सचिन, कमल, अभिषेक, वेरी गुड बच्चा। देखा जाए, देखो अब गुणनफल दे दिया बच्चा। देखो ये मैंने गुणनफल ही तो लिखा, दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम गुना एचसीएफ। देखो मैंने यहाँ पे दो संख्याओं का एक गुणनफल ही तो है बच्चा, है कि नहीं है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका मतलब क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया सवाल में? 1280। और बच्चा महत्तम समापन तक कितना है? 8। तो कर दो भाई, एलसीएम निकल जाएगा। सबने निकाल भी दिया है। 8 एकम 8, 4 बचे, 8 छिंग 48, एलसीएम आएगा 160। कितना हो जाएगा एलसीएम? 160। सभी बच्चे ने कर दिया है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे अभी बच्चा। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या आती है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे? बच्चा आपसे पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हमें जितनी भी संख्या दे रखी होंगी, हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे छोटी से छोटी संख्या के लिए। बच्चा छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे बच्चा। तो एलसीएम का निकालने का तरीका ये है अपना, तो 2 से करते भाग, 2 चौक 8, 9, 2 छिके 12, 15। अब बच्चा 3 से भाग हो जाएगा 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 2 से भाग हो जाएगा 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2, 5। अब बच्चा ये सभी देखो अपने आप से भाग हो जा रहे हैं, करिए सबकी गुना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पंजे कितना हो जाएगा बच्चा? 5 दूनी 10 की 0, और 5 सत्ते 35 और 1 36। बच्चा 360 तो वो संख्या आई। एलसीएम क्या होता है हमने कल सीखा। एलसीएम तो वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सब से पूरी पूरी भाग हो जाती है, यही तो हमने सीखा। एलसीएम तो वो संख्या होगी ना जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब हमसे ना जो शेष पूछ रहा है, जो शेष पूछ रहा है उस शेष को इसमें प्लस कर दे। एक शेष पूछ रहा है तो एक प्लस कर दो, दो शेष पूछ रहा होता तो दो प्लस कर देते।
बोलिए आया सबको समझ में? जितना शेष पूछे उसको प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा। आशा करता हूं सभी को समझ में आया हो। और एक क्वेश्चन और करेंगे। आया ना बच्चा सबको समझ में? बोलिए, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? हम लिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ इसमें एक ही क्वेश्चन हमने डाला था, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाओ सभी बच्चे। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे 15, 20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। करो जल्दी से, धाएं से सभी बच्चे उड़ा दो भाई सवाल को एक साथ, धाएं धाएं सभी बच्चे करिए जल्दी से। वेरी गुड। अभिषेक, डब्बू, राहुल, सचिन, जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं सभी जल्दी से करें। डब्बू ने तो उड़ा दिया है, जल्दी से उड़ाओ सभी और बच्चे। धाएं से उड़ाओ भाई, धाएं धाएं से उड़ा दो, जल्दी से उड़ाओ। और बच्चा राहुल ने भी उड़ा दिया, अभिषेक ने भी उड़ा दिया है। और सभी बच्चे बच्चा पिछला रिवीजन करते रहना, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं ना सारी चीजें, उनका बच्चा सभी रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है? अनुज ने भी उड़ा दिया, सुधीर ने भी उड़ा दिया है। वेरी गुड बच्चा। आपको एक चीज बता दूं मैं भाई, जो आपको मैंने पढ़ाया है ना, उनसे पेपर बाहर कहीं नहीं जाएगा। सारी वही टाइप होंगी जो आपको पढ़ाई गई हैं, बस उनका अच्छे से रिवीजन कर लेना आने वाले 8-10 दिन में, ठीक है? राकेश ने भी उड़ा दिया है। वेरी गुड। एक वन शॉट क्लास लेना सर लास्ट में, टेंशन मत लो भाई, तैयारी करवाऊंगा आखिरी तक। ये मत सोचो कि सर क्लास व्लास बंद कर देंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आखिरी तक क्लास करवाऊंगा जिस दिन आखिरी का पेपर होगा, ठीक है? सचिन ने भी उड़ा दिया। वेरी गुड बच्चे। देखो मैं क्या कहता हूँ, यूट्यूब पर भी कहता हूँ, यहाँ पर भी कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। जो बच्चा जो बच्चा पढ़ के दिखाए ना अच्छे से, मैं उसके हमेशा तैयार रहता हूँ। अब आपको एक चीज बताऊं, आपकी 2 क्लास ले रहा हूँ ऐप पर, ले रहा हूँ कि नहीं? एक सुबह एक रात में, और ऑफलाइन में भी 2 ही क्लास ले रहा हूँ बच्चा। एक सुबह में लूंगा, जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो यहाँ से क्लास खत्म करते तुरंत ऑफलाइन में क्लास लूंगा जाके। फिर शाम को 3 बजे से उन बच्चों की फिर क्लास लूंगा ऑफलाइन में। 2 क्लास उनको भी दे रहा हूँ, 2 क्लास आपको भी दे रहा हूँ। और मैं ऑफलाइन में तो बच्चों को ठोक भी देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, मुझे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। जो उधम करता है ना बच्चा, जो शोर शराबा करता है, उसको मैं भगा देता हूँ क्लास में से। चलिए करते हैं। सब बच्चों ने इसका आंसर कर दिया। देखो कितना आया एलसीएम। एलसीएम आया था बच्चा 420। जितना शेष पूछता है उसको 8 प्लस कर दो, आंसर हो जाएगा 428। कितना हो जाएगा बच्चा आंसर? 428। सबको समझ में आया तो यस लिखो एक बारी धाए से सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे बच्चा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जल्दी से धाए से यस लिखो सभी बच्चे, अगर सबको समझ में आया है तो। सचिन ने यस लिखा, राकेश ने यस लिखा,
अभिषेक सबका यस आ रहा है, मतलब कि आपको समझ में आ गया है। बच्चा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या आती है, ये लीजिए। सुधीर का यस आ गया है, करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी गुड अनुज। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 225 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है? तो उनमें छोटी संख्या क्या है बच्चा, वो आपको बतानी है। देखिए दो संख्याएं 3:5 में है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 225, तो उनमें छोटी संख्या आपको बतानी है, क्या आएगी। एकदम धुआंधार जीके का रिवीजन भी करवाएंगे, टेंशन मत लेना। धुआंधार जीके और साइंस का रिवीजन भी चलेगा आप लोगों का, है ना। अभी जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म कराते हैं, रूबरू कराते हैं सिलेबस से कि इस तरीके से सिलेबस आता है। फिर देखना कितना रिवीजन चलेगा आखिरी के 7-8 दिन। जब भी आपसे ऐसे कह दे, देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एलसीएम दे दे बच्चा कितना, एलसीएम दे दे 225। बहुत सिंपल सवाल है बच्चा करने के लिए, लेकिन तरीका एकदम आना चाहिए। अब या तो आप इसको एक्स मान के करो, या मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे करना है। जो अनुपात देना संख्याओं का, उसकी गुना कर दो। 3 पंजे 15, 15 से भाग कर दो एलसीएम को। 15 से 15 भाग हो जाएगा, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225, है कि नहीं है। 15 का वर्ग 225। अब हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या क्या है। बच्चा इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 3। गुना कर दो 3 की 15 से, 15 तिया 45। बड़ी पूछता तो 15 5 से गुना कर देते, 15 पंजे 75। आंसर देखो उतारो। उतारिए बच्चा, आया सबको समझ में। अब 2-3 क्वेश्चन निपटाएंगे। कैसे बताया मैंने, जब एलसीएम दिया हो और अनुपात दिया हो, तो दोनों अनुपात की आपस में गुना कर दो। 5 तिया 15, 15 से एलसीएम को भाग कर दो, 15 से 15 बार कट गया, तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75। और जब एचसीएफ दे देता है वो तो और भी आसान होता है ना। जब एचसीएफ दे देता है वो तो और भी आसान हो जाता है। चलो एक सवाल 2 सवाल और उड़ाओ आप लोग, दाएं दाएं से करो जल्दी से, सभी बच्चे करिए जल्दी से, उड़ा दो भाई। 1-1 सेकंड के सवाल बच्चे। अब देखो मुंह जवानी आप लोग इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 20 दूनी 20 तिया 60। 60 होगा अनुज, 36 नहीं होगा बच्चे। देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 2 जीरो और 20 तिया 60। सबने 60 किया है, वेरी गुड। राहुल, सचिन, अभिषेक, अनुज, डब्बू, हाँ बिल्कुल। अब देखो मुंह जवानी हो गया कि नहीं हुआ सवाल, कर ले रहे हो ना। ऐसे ही करोगे भाई, टेंशन मत लो। 240, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 20 और 20 तिया 60, 20 चौक 80। दोनों संख्या हमारे पास आ गई 60 और 80। आया ना समझ में, सुधीर का भी आ गया, वेरी गुड। आया ना बच्चा सबको समझ में, तो बताओ मुझे। और कोई सवाल हो तो ऐसा देख लेते हैं। करो लो एक सवाल ये रहा, करिए जल्दी से करें सभी बच्चे, बिल्कुल वेरी गुड। करो भाई जल्दी से। लक्ष्मीकांत एक और दे दिया बच्चा। लक्ष्मीकांत का आंसर नहीं आया था, है ना, सबका आ गया था। लेट हो गए हो क्या लक्ष्मीकांत, लेट नहीं होना है बच्चा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है,
तो बड़ी संख्या बतानी है कितनी होगी। वाह, 84 है बच्चा। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी। हाँ ठीक है। अब भाई एलसीएम 84, 4 तिया 12, 12 से काटा 12 सत्ते 84, तो 7 तिया 21, छोटी बड़ी पूछिए 7 चौक 28। आंसर, आंसर बनेगा सभी का कितना, 28 28। होया कि नहीं, सभी को समझ में आया ये टाइप, तो बताओ। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा भी। आया बच्चा सबको समझ में। चलिए अभी देखो, जब एचसीएफ दे दे, इसकी जगह पर एचसीएफ दे दे तो कैसे करेंगे। एचसीएफ के लिए तो और भी आसान है। देखो ये रहा, दो संख्याएं, एक और। अब नहीं बच्चा, देखो आसान हो गया, अब तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए उस पर। बस दोनों की गुना करो, भाग करो, आंसर गुना कर दो जो भी संख्या पूछी है। अब एचसीएफ का देख लो एक सवाल जल्दी से, ध्यान से। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है। महत्तम समावर्तक मतलब बच्चा एचसीएफ दे दिया 4, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, क्या होगा। बच्चा जब महत्तम समावर्तक दे देना, तो एचसीएफ की डायरेक्ट गुना कर दो संख्या में, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब पूछा इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बच्चा जब मेरे पास महत्तम समावर्तक आ गया, संख्याएं आ गई, तो लघुत्तम समावर्तक नहीं निकाल सकता क्या मैं। संख्याओं की गुना बटे में एचसीएफ, थोड़ी देर पहले सिखाया कि नहीं। संख्याओं की गुना बटे में एचसीएफ। 4 तिया 12, 16 तिया 48। बोलो आया समझ में। या आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, उससे भी सही आएगा। लेकिन हमने बच्चा, जब हम सीख चुके हैं, दो संख्याएं दे दे, एचसीएफ दे दे, ठीक है, तो 12 × 16/4। क्या कह रहे हो अनुज। 100 रुपए में तो चप्पल भी नहीं आती, और हमारे प्रिय गुरुजी हमें 100 रुपए में फौजी बना देंगे। वेरी गुड बच्चा, टेंशन मत लो, बना के छोड़ूंगा तुम्हें। चलिए, आया समझ में बच्चा सभी को, तो बताइए। एक और सवाल दिया जाए ऐसा। चलिए एक और सवाल देता हूं मैं अपनी तरफ से, बच्चा सभी बच्चों को करके दिखाएंगे, ठीक है। दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। करो बच्चा जल्दी से, सभी बच्चे धाएं से करिए बच्चा, जल्दी से करे सही बच्चे, करो। वेरी गुड, लक्ष्मीकांत ने सबसे पहले कर दिया इस बारी। सुनील सिंह, अनुज जाट, सचिन, राहुल, मतलब कि मेरे बच्चे सीख गए हैं सारी चीजें अभी, है ना।
अब नहीं छोड़ेंगे सवाल को कैसे भी। अगर सवाल आ जाए पेपर में तो धाए से उड़ा देंगे सही बच्चे। सुधीर, अभिषेक, राकेश अधिकारी, वेरी गुड बच्चा। सब सीख चुके हैं मेरे बच्चे। देखो कैसे, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 बटे में कितना 6, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 120 धाई से आंसर। वेरी गुड बच्चा, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। यही मेहनत चाहिए मुझे आप लोगों से, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही मेहनत करते रहो सभी बच्चे और धाई धाई से सवालों को उड़ाते रहो। देखिए करें नेक्स्ट टाइप आ जाती है अभी। देखिए नेक्स्ट टाइप है बच्चा, करेंगे सभी बच्चे एक बारी क्वेश्चन को। एचसीएफ का ही तो दिया था सुनील। एचसीएफ का कैसे कहना चाह रहे हो सर? एक एचसीएफ का दो। बच्चा एचसीएफ तो दिया हुआ है उसमें, उससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो एचसीएफ निकाल लो, उनसे भी एक ही बात होगी है ना। जो इससे पहले नहीं कराई थी टाइप, वो वही तो थी एचसीएफ वाली ही। दो संख्याओं का एलसीएम, ये वाला जो थी, ये रही 60 और 80 वाली, इनका एचसीएफ निकाल देंगे बस। 20 या 60, 20 चौक 80। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा एचसीएफ पूछता नहीं है, ज्यादातर क्या पूछता है, एलसीएम पूछता है, या तो आपसे एलसीएम पूछेगा। ठीक है, और या आप ये समझाऊं आपको? अभी तो समझाया सुनील बच्चा। देखिए कैसे किया था हमने। जब एलसीएम दिया होता है तो हम अनुपात की डायरेक्ट गुना कर देते, जो अनुपात होता है 4 तिया 12, 240 बटे के 12, 12 दूनी 24, 20 आ गया। अब बच्चा 20 तिया 60। अब देखो, अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आपने भाग किया ना इसको, जैसे ही आपने भाग किया 12 से 240 को, तो ये जो 20 आया ना, ये 20 आया जो, ये आपका एचसीएफ ही आया है। ये बच्चा आपका एचसीएफ ही आया सुनील। जैसे हम 12 से 240 को भाग करते हैं तो जो एचसीएफ आता है, जो काटने के बाद वैल्यू आती है, वो एचसीएफ ही होती है। देखिए 4 घंटियां 5, 6, 8 और 9 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि एक साथ बजना आरंभ करने के बाद वे अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सुनील सिंह बच्चा क्लास के आखिरी में पूछ लो तो बेहतर होगा, क्योंकि बीच क्लास चली हुई है बच्चा, है ना। क्लास के आखिरी में पक्का बता के जाऊंगा अपने बच्चे को, टेंशन मत लो। जब भी आपसे बच्चा ऐसे घंटियों वाला सवाल आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, देखो 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो आपको जितना समय दे रखा है ना, इस समय का एलसीएम ले लो। इस समय का बच्चा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कैसे जी? देखो 2 से भाग करें, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9, 3 से भाग करें 5, 1, 4, 3, इनका ले लो बच्चा एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, है ना। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120, 12 तिया 36। एलसीएम आ गया बच्चा 360 सेकंड। कितना आया है? 360 सेकंड आया है एलसीएम। देख लो
देखो बच्चा एक बारी सभी बच्चे, एलसीएम जो आया है वो 360 सेकंड आया है। आया इतना समझ में? अब बच्चा जो एलसीएम आता है ना, जो एलसीएम आता है उतने ही समय के बाद घंटियां दोबारा से बजती हैं। उतने ही समय के बाद जो घंटियां हैं वो दोबारा से बजती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा अगली बार कितने समय के बाद बजेंगी। तो अगली बार बच्चा 360 सेकंड है, तो 360 सेकंड बाद बजेंगी। अब 360 सेकंड को मैं मिनट में लिखना चाहूं तो कितने मिनट बनेंगे, एक बारी बताओ सही बच्चे। वेरी गुड, लक्ष्मीकांत ने तो लिख भी दिया है। तो बच्चा इसको 60 से मैं भाग कर दूंगा, 0 से 0, 6 छंगड़े 36, यानी कि 6 मिनट के बाद ये दोबारा से बचेगी। 6 मिनट के बाद ये दोबारा से बजेंगी। बच्चा बोलिए, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं तो मिनट निकल के आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा, यहीं से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझने की कोशिश करना। बच्चा क्वेश्चन ने इतना तो बोल दिया कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। अब मैं पूछ रहा हूं कि बच्चा ये 2 घंटे में, 2 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। मैं कह रहा हूं 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको भी बताना है। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, सबने 6 मिनट का समय तो निकाल लिया है, अब 2 घंटे में बता दो कितनी बार एक साथ बजेंगी ये। जल्दी से धाए से एक साथ सबके कमेंट आने चाहिए, धाए धाए करके जल्दी से बताओ। वेरी गुड, मुझे पता है सब कर सकते हैं, जल्दी से करो बच्चा। तो बच्चा 2 घंटे में कितने मिनट बनेंगे, 2 घंटे में मिनट बनेंगे जी 120 मिनट। कितने मिनट, 120 मिनट। सबका भी सारा देख लेना, ठीक है, सबका गलत है एकदम, सबका गलत है 20, ठीक है, 120 भी गलत। अच्छा 120 मिनट बता रहे हो, ठीक है बिल्कुल, 2 घंटे में 120 मिनट होंगे, ठीक है। अब 6 मिनट में एक बार बजती है, तो बच्चा 120 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 दूनी 12, 20 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी बच्चा, 20 बार बजेंगी 120 मिनट में, ठीक है। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल को पढ़ो बच्चा। एक साथ बजना आरंभ करने के बाद, क्या कह रहा सवाल, एक साथ आरंभ, एक साथ बजने के आरंभ करने के बाद, है ना। तो इसमें बच्चा स्टार्टिंग में जब वो एक बार बज चुकी हैं, जब उन्होंने बजना शुरू किया था तो तब भी तो एक बार वो बजी थी एक साथ, इसमें एक हमेशा जोड़ा जाएगा, तो आंसर होगा 21। इसमें एक को बच्चा हमेशा प्लस करेंगे हम, ठीक है, 21 होगा राइट आंसर। अभी गलत मत कर देना कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन को, नहीं करोगे ना गलत तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। लिखा जाए बच्चा, चलिए मैं लिखता हूं अपनी तरफ से। देखिए 5 घंटियां, 5 घंटियां, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना आरंभ होती हैं तो 2 घंटे में
कितनी बार एक साथ बजेंगी? बजाओ भाई घंटी जल्दी से। 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? लक्ष्मीकांत ने आंसर किया 120, जो गलत है। और भी सभी बच्चे करें, देखते हैं कौन बच्चा गलत करता है। सचिन ने 121 किया है। बिल्कुल सचिन समझ चुके हैं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। लक्ष्मीकांत ने भी अब 121 कर दिया है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। इसका मतलब आप सभी समझ चुके होंगे, है कि नहीं है? बच्चा एलसीएम लेंगे 2 3 4 5 6 का, ठीक है जी। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। 3 से करेंगे जी 1, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3। गुना करेंगे बच्चा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। बच्चा 60 सेकंड के बाद एक साथ बजती हैं। 60 सेकंड का मतलब क्या होगा जी? 1 मिनट होगा। मतलब कि जी 1 मिनट में ये एक साथ बजती हैं। 2 घंटे में पूछा है जी, 2 घंटे में। 2 घंटे में होते हैं जी 120 मिनट। 2 घंटे में क्या होते हैं जी? 120 मिनट होते हैं। तो 120 मिनट, 1 मिनट में एक बार बजती हैं, तो 120 मिनट में 120 बार बजेंगी। अब ये भी तो कहा सवाल ने, यदि वे एक साथ बजना आरंभ होती हैं, यदि वे एक साथ बजना आरंभ होती हैं, तो बच्चा इसमें एक आप आंख बंद करके हमेशा प्लस कर देना, आंसर 121 हो जाएगा। आंख बंद करके जो भी आपका एलसीएम आएगा उससे भाग करके समय को उसमें एक हमेशा प्लस करना है। इस चीज का ध्यान रखें। तो आंसर बनेगा कितना? 121 सभी का राइट आंसर। आया तो सभी को समझ में? धाए से एक बार यस लिख दो सभी बच्चे, धाए धाए से सभी का यस आ जाना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए बच्चा नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, उस पर हम बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आएगी अभी आपकी। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, समझ में आया इतना? सबने यस लिखा, वेरी गुड बच्चा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप आती है आपकी ये वाली। देखिए वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? कभी नहीं घटेगा बच्चा, एक एक हमेशा प्लस होगा, प्लस एक हमेशा प्लस होता है। वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? बताएं सभी बच्चे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? न्यूनतम वर्ग संख्या पूछिए बच्चा, वर्ग। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं बताता हूं, 2 सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, 10, 16, 24 बच्चा तीनों का एलसीएम निकालो, गुणनखंड बनाओ। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो 5, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटो। देखो पूर्ण वर्ग संख्या आपको सही से गुणनखंड बनाने, इसके बस इसका ध्यान रखा जाए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। पूर्ण वर्ग संख्या में बच्चा आपको ध्यान से गुणनखंड बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिखाए हैं। ठीक है, अब इन सबको इस तरीके से लिख लो। देखो 2 गुना 2, ठीक है जी। फिर देखो 2 गुना 2 गुना 5, 3 गुना 5। बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है? तो मुझे बताओ, तो बताओ क्या होगा जल्दी से? पूर्ण वर्ग संख्या निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी से सभी बच्चे। पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी?
अब जल्दी से बता दो सभी मुझे, दाएं दाएं से क्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप लोग बताओगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा। नहीं आ रहा तो देखो मैं बताता हूं बच्चा, मैं बताता हूं। 4 नहीं होगी। देखो 2 × 2 पूर्ण वर्ग बन रहा है, 2 × 2 पूर्ण वर्ग बन रहा है। बच्चा 3, क्या 3 पूर्ण वर्ग है? नहीं है जी। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? गुना 3 करने से बनेगा। अब 3 × 3 पूर्ण वर्ग बन गया। जो कम बच रहा है ना, जो कम गुणनखंड बच जा रहे हैं उसको पूरा कर दो, 3 × 3 बन गया। अब 5 अकेला है तो 5 की भी एक और गुना कर दो। देखो बन गई ना पूर्ण वर्ग। 3 × 3 5 × 5। अब कर दो सबकी गुना, आंसर हो जाएगा। सबकी गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। जल्दी से करके बताओ गुना क्या आएगा। दाएं से अभी तो गुना करनी है सबकी, तो बताइए क्या होगा। पूर्ण वर्ग में बच्चा क्या करना है, जो नंबर बच जाए अकेला उसको पूरा कर दो, वर्ग बना दो। 3 कम था तो 3 और गुना कर दिया। 5 कम था तो 5 की एक और गुना कर दी। अब जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से धाई से। आ गया ना 3600 लक्ष्मीकांत का। अब देखो 3600 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, बताइए। 3600 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, 60 का वर्ग होता है 3600। सबका आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आया सब बच्चों को? बस आपको इसके गुणनखंड ध्यान से करने हैं, और पूर्ण वर्ग करने के लिए 2 नंबर की सेम गुना होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग करने के लिए 2 नंबर की सेम गुना होनी चाहिए। जैसे 2 × 2 2 × 2, 3 और 5 अकेले बच गए थे तो हमने 1 और 3 की गुना कर दी, 1 और 5 की गुना कर दी। आंसर हो जाएगा कितना फिर? 3600 सभी मेरे वीरों का। कितना आया आंसर? 3600 आया मेरे सभी बच्चों का। आया समझ में सभी को? तो बताए, 1 2 क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे, मैं आपको देता हूं करने के लिए। ठीक है बच्चा, सभी बच्चे करेंगे ध्यान से। कहाँ गए क्वेश्चन? चलिए ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। कहाँ 4 2 कहाँ 3600। चलो करो जल्दी से आंसर सही बच्चे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है? करिए जल्दी से आंसर सभी बच्चे, धाय से। करिए जल्दी से आंसर करे सही बच्चे। गुणनखंड नहीं बना पा रहे हो? 16 20 24
2 अट्ठे 16, 10, 12। 2 से फिर करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। बच्चा इसमें बस आपको ये ध्यान रखना, 2 से भाग हो रहा है तो 2 से ही भाग करेंगे, 3 से भाग हो रहा है तो 3 से ही भाग करेंगे। इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है। तो बताओ कितना आंसर आ जा रहा है। राहुल 5400 तो किसी का वर्ग नहीं होता है बच्चा। फिर से मेरे हिसाब से वही आ जा रहा है। देखो 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर से 2, 5 गुना 3 अकेले रह गए। 2 गुना 2 गुना 2, 5 और 3। बच्चा 5 और 3 अकेले अकेले तो डबल कर दो, 5 गुना 3 अलग से गुना करके। तो आंसर वही आएगा जो अभी हमारा आया था, 3600। ये पेपर में आए हुए सवाल है तीनों, ठीक है। 3600 देख लो, इसका भी आंसर 3600 आ रहा है। एक और करो जल्दी से सवाल, ये रहा। करो जल्दी से आंसर सही बच्चे, उड़ा दो भाई जल्दी से, 2.5 से आंसर क्या होगा। इसी पर घन संख्या भी पूछ सकता है। इस पर क्या पूछ सकता है बच्चा, घन संख्या भी पूछ सकता है कि पूर्ण घन संख्या ज्ञात करो क्या होगी। एक सवाल मैं लिखूंगा इसके बाद घन संख्या का, आप पहले मुझे इसको करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से करके दिखाओ। फिर मैं घन संख्या का भी एक सवाल लिखता हूं आप लोगों के लिए। करो जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है। ध्यान से करो, ध्यान से। देखो बच्चा करते हैं, 6, 12, 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है जी। अब देखो बस यहीं पे छोड़ दो इसको, तो कितना आंसर आएगा, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। देखो कितना बन जा रहा है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। सबका एकदम राइट आंसर आया है। आया समझ में। देखो ये भी वर्ग बन गया, ये भी वर्ग बन गया, तो आंसर क्या बना, 36 बना, सबसे छोटा वर्ग संख्या। आ गया ना सबको समझ में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए। घन संख्या में क्या होगा बच्चा, इसी सवाल को देख लो, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर यहीं पर क्या कह देता, पूर्ण घन संख्या क्या होगी, तो देखो घन में क्या करेंगे, 1 3 इधर बढ़ा देंगे, 1 2 इधर बढ़ा देंगे। घन संख्या में कितने की गुना होती है बच्चा, 3 की एक साथ गुना होती है सेम नंबर की। घन संख्या में क्या होती है, 3 नंबर की एक साथ गुना करते हैं।
तो करो सबकी गुना, कितना हो जाएगा इसका घन, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। अगर घन संख्या पूछता तो कितनी बनती, 216 बनती। ठीक है, आया समझ में। घन संख्या में बच्चा क्या करना, एक एक नंबर को बढ़ा देना है बस। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया होगा सभी को। अभी नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। देखिए देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, करेंगे सभी बच्चे। 200 और 600 तक कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। 200 और 600 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो कैसे करेंगे बच्चा, एक सवाल मैं कराता हूं, दूसरा सवाल आप खुद करेंगे। बच्चा हमसे पूछ रहा 4, 5, 6 से विभाजित संख्या, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। एलसीएम आ गया बच्चा 60। 60 से 200 को भाग करो, 60 से 200 को भाग करो, 60 तिया 180। बस बच्चा छोड़ दो, कितना आया 3। फिर 60 से भाग करो 600 को। जब भी बीच की संख्याएं पूछी जाएंगी तो 60 से भाग करेंगे कितने को, 600 को। ठीक है जी, 60 से भाग करें कितनी बार होगा, 60 ढाई के 600 होता है। अब बच्चा 10 और 3 का अंतर ले लो, जो भागफल आए उन दोनों का अंतर ले लो। 10 और 3 में कितने का अंतर, 7 का अंतर। तो बच्चा ऐसी 7 संख्याएं हैं जो 200 और 600 के बीच में, जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। समझ में आया तो एक बार यस लिखो जल्दी से सभी बच्चे, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। इनका एलसीएम आया 60। जो संख्याओं का एलसीएम आएगा उससे भाग कर देंगे और संख्याएं निकल जाएंगी। फिर सभी को समझ में आया, सुनील ने यस लिखा है और भी सभी बच्चे लिखे यस अगर समझ में आया है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। मैं वेट कर रहा हूं सभी के यस का। अगर नहीं आया है तो नो लिखो बच्चा, अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखिए ना, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। जब भी 200 और 600 के बीच में पूछी जाए कितनी संख्या ऐसी हैं 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो बच्चा जिससे भी विभाजित करा रहा है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से उन संख्याओं को अलग अलग भाग करेंगे बच्चा। कैसे भाग करेंगे, अलग अलग। 200 को अलग से भाग करेंगे, और देखो 200 को अलग से भाग करेंगे, 600 को अलग से भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे भाग करके देखा। जो भागफल आते हैं, जो भाग करने की वैल्यू आती है, उनमें से उसको आपस में घटा देते हैं, और घटा करने पर जो मान मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और सवाल लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। क्या सवाल है, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हैं, जो 2 और 3 से विभाजित हैं। करो बच्चा जल्दी से। सुनील सिंह, पेपर का लेवल बच्चा नॉर्मल रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा।
ठीक है, 40 प्लस जा रहे हैं, इसको और अच्छा कर ले, जितना बेहतर कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर 40 प्लस हो रहा है तो पेपर में 38 प्लस होगा, है ना। एक दो नंबर घटा के चलना पेपर में हमेशा ही, नॉर्मल रहेगा पेपर का लेवल वैसे तो। ठीक है बच्चा, 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6। 6 से भाग करेंगे 100 को, 6 एकम 6 बच्चे कितना? 4। 6 चंगड़े 36, 4 से पल बचेगा, छोड़ दो यहीं पर। 6 से भाग करो 200 को, 6 तिया 18, 2 20, 6 तिया 18, जो शेष बचे उसे छोड़ दो। 33 में से 16 को घटा दो, आंसर मिल जाएगा। 13 में से 6 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, आंसर बनेगा बच्चा सबका 17। 17 आएगा सुनील, लक्ष्मीकांत, राहुल, सचिन, सबका 17 आ रहा है। सुनील का 7 आ रहा है, घटाना गलती कर रहे हो क्या? समझ में आया इस टाइप अब सबको? तो बताओ, एक और क्वेश्चन लिखूं? एक और क्वेश्चन लिखा जाए बच्चा, जल्दी से बताएं। सबको समझ में आ गया? सचिन, राहुल, एक और लिखते चलिए बच्चा। 200 और 400, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 4 से विभाजित है? जल्दी से बताओ सभी बच्चे धाए से, जो 3 और 4 से विभाजित है। 33 माइनस 16 7 आता है, 16 में 7 जोड़ के देखना, 23 बनेगा। 16 और 7 तो 23 होता है। कोई बात नहीं, करो जल्दी से आंसर सही बच्चे, करके देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, होमवर्क में करके देखेंगे सभी बच्चे, और कर सकते हो तो करो जल्दी से। राहुल का आंसर 17, लक्ष्मीकांत का आंसर, अच्छा ये तो पिछले क्वेश्चन का है, लक्ष्मीकांत का 27 आया आंसर। और भी सभी बच्चे करके दिखाओ जल्दी से। आया बच्चा सबका आंसर? देखिए 200 को 4 3 4 तिया 12, 200 को 12 से भाग करूं, 12 कम 12 बचे 8, 12 छिंग 72, छोड़ दो यहीं पर। 400 को भाग करूंगा 12 से, 12 तिया 36, बचे 4, 12 तिया 36, छोड़ दो यहीं पर। तो 16 और 33 में कितने का अंतर आ रहा है? वही आ रहा है जी 17 का, जो अभी आ रहा था। 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, बिल्कुल बच्चा, 17 फिर से ठीक आंसर हो जाएगा सही बच्चों का। चले नेक्स्ट टाइप पर, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट टाइप पर चला जाए, कर लेंगे सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन। बच्चा नोट्स जरूर बना लेना सभी बच्चे, ठीक है, नोट्स बना लेना अपने, कि पेपर से पहले धाए धाए रिवीजन करके चले जाएं जिससे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लक्ष्मीकांत कह रहे हैं एक और क्वेश्चन, अभी दूंगा लक्ष्मीकांत, पहले नेक्स्ट टाइप सीखो। अभी सिर्फ भाग करना, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए बच्चा एक ही टाइप के, लक्ष्मीकांत
3 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चा। और क्वेश्चन भी दे सकता हूं। लक्ष्मीकांत लिखेंगे एक और क्वेश्चन। 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? लक्ष्मीकांत के लिए सवाल बोल रहा हूं मैं सिर्फ। 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। करें जल्दी से। 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं? करें सही। लक्ष्मीकांत के लिए था ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 25, 73, 97 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। सभी बच्चे स्टार मार्क कर लेना इस पर। पेपर में आएगा ऐसा सवाल, ऐसा सवाल बच्चा पेपर में आएगा। सभी बच्चे स्टार मार्क कर लेना। सुनील कह रहे कि मैराथन लेना सर। मैराथन बच्चा यूट्यूब पर होती है सुनील, ठीक है। मैराथन जो होती है ना बच्चा वो यूट्यूब पर होती है। मैराथन यूट्यूब पे लेंगे, टेंशन मत लो। मैराथन कराएंगे यूट्यूब पर, मैथ की एक महा मैराथन, जिसमें दाएं दाएं क्वेश्चनों को करवाते चले जाएंगे चैप्टर वाइज। सभी बच्चे यूट्यूब पर करना मैराथन क्लास, ठीक है। बिल्कुल करवाएंगे। देखिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो कैसे करना बच्चा? 25, 73, 97। आपको क्या करना है बच्चा? इनका अंतर लो। 73 में से 25 गया तो बताओ कितना बच्चा? 97 में से 73 गया तो बताओ कितना बच्चा? और 97 में से 25 गया तो बताओ कितना बच्चा? ऐसे अंतर लेना आपको बच्चा। देखो, पहले 25, 73 का अंतर, फिर 73, 97 का अंतर, फिर 97, 25 का अंतर, ठीक है। पहले इस दो का, फिर इस दो का, फिर आखिरी के और पहले दो का, ठीक है। तो 73 में से 25 गया तो बच्चा कितना बचेगा? 8। यहां से 6 में से 2 गए तो 4। 73 में से 7 में से 3 गए तो 4। 9 में से 7 गए तो 2। 97 में से 25 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 97 में से 25 गए तो 7 में से 5 गया तो 2। 9 में से 7 2 गए तो 7। अब बच्चा देखो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। क्या पूछी है? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। अब बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या निकालते हैं? HCF। अब मैंने आपको बताया है HCF निकालने का तरीका। क्या बताया जी? इन नंबर में जो छोटा है नंबर उसको देखो। इनमें छोटा नंबर क्या है बच्चा? 24। क्या ये 24 से तीनों नंबर भाग हो जाएंगे? क्या ये 24 से तीनों नंबर भाग हो जाएंगे? 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। आंसर हो गया बच्चा 24। जो हमारा HCF होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं तो सभी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे। करके दिखाओगे ना भाई सभी? चलो मैं लिखता हूं। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और पूछा जाए प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो बच्चा हमें क्या करना है? संख्याओं का अंतर लेना है। क्या करना है? संख्याओं का अंतर लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो सभी बच्चे। देखिए, करे जल्दी से सभी बच्चे, 2.5 से आंसर कर दे, क्या होगा?
करो बच्चा, जल्दी से धाए से आंसर करो मेरे बच्चे। सुनील कह रहे बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे को इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगता था, अब 1 मिनट में हो गया सवाल, इसलिए तो 100 रुपया दिया सुनील तुमने, है ना। कितना सब कुछ मिल रहा आपको पढ़ने के लिए। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। ₹100 में आपको मैं 1,00,000 रुपए की चीज दे रहा हूं, ठीक है ना। और बस आप लोग पढ़ जाओ, जल्दी से लग जाओ, और जब लग जाओ ना, मिठाई का डिब्बा लेके आना सभी बच्चे, चाहे कोई कहीं से भी है, चाहे कोई पश्चिम बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से है, चाहे कोई बिहार से है, चाहे कोई हरियाणा से है, चाहे कोई राजस्थान से है ना, चाहे कोई यूपी से है। लगने के बाद आना जरूर है हर एक बच्चे को। पिछले सवाल का 24 आया था अनुज उत्तर। बड़ी से बड़ी संख्या बच्चा 34, 90, 104। बच्चा 90 में से 34 माइनस करो, कितना बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6, 9, 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गए तो 5। 90 में 104, सॉरी 104 में से 90 माइनस करो, कितना बचा? 14। 104 में से 34 माइनस करो, कितना बचेगा? 4, 0, 10 में से 3 गए तो 7। बच्चा देखो माइनस किया ना, पहले 90 में से 34 को माइनस किया, फिर 104 में से 90 को माइनस किया, फिर 104 में से 30 को माइनस किया। अब देखो कितना आ गया एलसीएम, एचसीएफ, सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो देखो कितना आ रहा है? 14, छोटी संख्या। 14 एकम 14, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, आंसर 14। आया समझ में? तो बताइए। सिर्फ घटाना है बच्चा, सिर्फ घटाना है और छोटी संख्या देखनी है, आंसर हो जाएगा धाए से सभी बच्चों का। सिर्फ माइनस करके घटा के और छोटी संख्या देखनी है, बिल्कुल धाए से सबका आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत कह रहे हैं एक और क्वेश्चन सर। लक्ष्मीकांत बच्चा, मेरे पास 2 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब आप लोग करके देखना ऐसे क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा मैं, और भी कुछ क्वेश्चन हुए तो। चले बच्चा, आगे बढ़े। देखिए, करें सभी बच्चे क्वेश्चन। किसी कमरे की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसमें लगने वाली बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी? बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी? सुनील 1 मिनट का वेट करें बस बच्चा, 1-2 टाइप और एरिया बस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। करे बच्चा जल्दी से आंसर। जब भी बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा पूछे बच्चा, तो आपको क्या करना है? जैसे 15 और 18 का कमरा है, तो इसको क्या करना, आपको इसका एलसीएम लेना बच्चा। क्या करना है? सॉरी, एलसीएम नहीं, एचसीएफ। क्या लेंगे इसका? एचसीएफ ले लेंगे। तो देखो एचसीएफ क्या आएगा इसका? 3 पंजे 15, 3 छिंग 18,
क्या 3 से कोई बड़ा नंबर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जब भी बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई पूछेगा तो हमें क्या करना है, जो भी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी होगी उसका हमें क्या करना है बच्चा, एचसीएफ ले लेना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में? एचसीएफ लिया। एचसीएफ देखो कैसे लेते हैं एचसीएफ। 18 को 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15, 3, फिर 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, तो आखिरी में जो बचा वो हमारा आंसर 3 ऐसे आया है। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ ऐसे तो निकालते भाग विधि से। इसे क्या बोलते हैं, टेढ़ी भाग। टेढ़ी भाग बोला जाता है इसको। पहले 15 से 18 को भाग किया, फिर शेषफल बचा, उस शेषफल से उस नंबर को भाग किया जिससे हमने पहले भाग किया था, जो आखिरी में बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। आया बच्चा समझ में? देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से सही बच्चे। यदि एक कक्षा के छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं? जल्दी से करें सभी बच्चे, चैप्टर खत्म होने की ओर है। जल्दी से करें, ध्यान से आंसर। न्यूनतम संख्या पूछी है बच्चा, तो न्यूनतम संख्या में क्या करेंगे सभी बच्चे? न्यूनतम संख्या में सभी बच्चे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। 6, 8, 10 का एलसीएम निकालो बच्चा, न्यूनतम संख्या पूछी है तो। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120 आंसर। न्यूनतम संख्या में क्या करेंगे बच्चा? एलसीएम निकालेंगे। बच्चा न्यूनतम संख्या में क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ नहीं निकालना। अधिकतम पूछी होती तो एचसीएफ निकालते, अब न्यूनतम पूछा है। भूल जाते हो आप लोग, है ना? भूल जाते हो धाए से। भूलना नहीं है बच्चा, भूलना नहीं है किसी को भी। देखो देखिए नेक्स्ट को टाइप आती है आपकी, करेंगे सही बच्चे आंसर। नेक्स्ट टाइप है बच्चा क्या, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रम से 5 तथा 9 शेष बचता है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रम से 5 तथा 9 शेष बचता है? बच्चा जब भी ऐसे न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो आपको देखो क्या करना है, 12 और 16 -5 करेंगे, देखो शेषफल कितना मिल रहा है, 7, -9 करेंगे शेषफल कितना मिल रहा है, 7। ये शेषफल हमेशा बराबर आता है बच्चा। जब हम इनका अंतर लेके देखते हैं ना, शेषफल पूछता है अलग अलग, तो ये शेषफल हमेशा बराबर आता है बच्चा, 7 जैसे यहाँ पर आया है। यहाँ पर 3 संख्या भी दे सकता है आपको, 12, 15, 16, इस तरीके से कोई भी 4 संख्या भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनका अंतर देखना, कितना अंतर आ रहा है। अंतर आ रहा है जी 7 का बराबर। अब क्या करना है आपको बच्चा, 12 और 16 का लेना है क्या, एलसीएम निकालो। क्यों ले रहे हैं एलसीएम? क्योंकि बच्चा न्यूनतम संख्या पूछी गई है। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, कितना आ गया बच्चा एलसीएम, 48। ठीक है, एलसीएम आ गया बच्चा 48। अब 48 में ये क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है? बच्चा 48 में से इसको घटाना है। क्या करना है बच्चा, घटाना है 48 में से 7 को। तो 48 में से 7 को मैं माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा आंसर, 41 मिलेगा। जल्दी से छापो सभी बच्चे और बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
आया भाई समझ में? प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। 48 में से 7 गई तो 41। इसकी जगह पे बच्चा 2-3 संख्या और भी दे दे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट टाइप पर, तो बताओ बताओ बच्चा, नेक्स्ट टाइप पर चला जाए, जल्दी से लिखे नेक्स्ट टाइप। अगर यहाँ पर 3 संख्या भी लिख के दे देता तब भी आप लोग कर सकते थे ना। अगर यहाँ पर 3 संख्या लिख के दे देता, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ शॉर्ट में ही, कि यहाँ पर लिख के दे देता कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1, 2, 3 शेष बचे। ये संख्या है। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो कर सकते हो ना आप इस 3 संख्या के क्वेश्चन को भी। टाइम ज्यादा हो गया क्या? चलो एक और लास्ट टाइप बची हुई है, इसको उड़ा दो सभी बच्चे धाए से। एक लास्ट टाइप बची हुई है बच्चा, इसको उड़ा दो सभी बच्चे, फिर ये चैप्टर खत्म। टाइम चेंज नहीं हुआ है, ये लास्ट टाइप बची है इस चैप्टर की। उड़ाओ जल्दी से सही बच्चे। बच्चा अब पूछा क्या, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या के लिए क्या किया था हमने, बताओ। अधिकतम संख्या में फिर से माइनस करके देखेंगे। देखो 122 में से पहले 2 को माइनस करो, कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। फिर 243 में से दूसरे शेषफल को माइनस करो, कितना मिलेगा बच्चा? 240 मिलेगा। इन दोनों का ले लो क्या, एचसीएफ। जो भी इनका एचसीएफ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी इनका एचसीएफ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में मैंने बताया 90% केस में छोटी संख्या होती है। 120 से 120 भाग हो गया, 120 दूनी 240, आंसर है 120। आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 120 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। आया समझ में? तो बताओ। एक और सवाल है, इसे करके दिखा दो जल्दी से सभी बच्चे मुझे। करे बच्चा एक और क्वेश्चन, करिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा अभी, ठीक है। करके देखेंगे सभी बच्चे होमवर्क में। अब सुनील, अब पूछो जो भी जल्दी से क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। सुनील सिंह, जो भी आप डाउट पूछ रहे थे जल्दी से पूछे बच्चा, करो कॉल। पूछो सुनील। सर मैं ये पूछ रहा था 50 विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया। 50 विषम संख्याओं का औसत। हाँ। 50 विषम संख्याओं का औसत होता है बच्चा n+1 डिवाइड। n+1। हाँ, नहीं, हाँ। विषम संख्या है तो जितनी विषम संख्या दे रखी होंगी वही औसत हो हाँ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें प्रथम 50 दे रखी है। हाँ हाँ, तो जितनी संख्या दे रखी है वही आपका औसत हो हाँ, जाएगा। ठीक है सर। और एक और है 5.6 की पावर माइनस। इसको 5, सरल करना है। क्या क्या पाँच बोले? दशम 5.6 की पावर माइनस ऊपर। माइनस, ऊपर 6 के ऊपर माइनस का निशान है सर। मतलब समझ में नहीं आया। 5.6 के ऊपर माइनस का निशान है। ऐसे है?
हाँ है। इसका मतलब अभी सर। माइनस नहीं होता बच्चा, इसका मतलब होता बार। इस बार, हाँ सर, बार। हाँ, इस बार को हम तब लगाते हैं बच्चा जब इसके जो छह है ना, बहुत सारी बार रिपीट होता रहता है आगे ऐसे, छह 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 छह, इस तरीके से, तब इसको ऊपर तो हम इसको बार सरल। लगा देते हैं ऐसे। अच्छा सर। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ठीक। ठीक है बच्चा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके देखना, और मिलेंगे सभी बच्चों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।